हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं मैकाट्रॉनिक्स सिस्टम में। आज बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की जब बात करते हैं, व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट्स की। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ पर्टिकुलर फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर डिजाइन्ड विद अ number of electronics components suitably connected. A few basic components are used in all the elements, all the electronics circuit. जैसे कि हम जानते हैं कि मैकाट्रॉनिक जो होता है, जिसमें कि हम लोग सभी इंजीनियरिंग का यूटिलाइजेशन करते हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर एंड अदर एप्लीकेशंस। तो इसमें कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो बात करें, अ फ्यू कंपोनेंट्स, a few basic components used in all the electronic circuits. एक्टिव कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो इसमें आएगा हमारा ट्यूब डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइस, ट्यूब डिवाइसेस और सेमीकंडक्टर डिवाइस। जबकि पैसिव कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो इसमें आएगा रजिस्टर्स, कैपेसिटर और इंडक्टर्स। दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स कौन से हैं, पैसिव कंपोनेंट कौन से हैं। तो एक्टिव कंपोनेंट्स में याद रखिए दोस्तों कि जो ट्यूब डिवाइसेस होती हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं, वो हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स में आती हैं। जबकि पैसिव कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो उसमें हमारे रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स आएंगे। तो फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें बात करेंगे एक्टिव कंपोनेंट्स की। तो द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विच आर कैपेबल ऑफ एम्पलीफाइंग और प्रोसेसिंग एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर कॉल्ड एक्टिव कंपोनेंट्स। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो कि कैपेबल होते हैं एम्पलीफाइंग करने के लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, एम्पलीफाइंग करने के लिए ऑफ और या प्रोसेसिंग, एम्पलीफाइंग करने के लिए और प्रोसेसिंग करने के लिए एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आर कॉल्ड एक्टिव कंपोनेंट्स। दोस्तों, एक्टिव कंपोनेंट्स में जब बात करते हैं तो पहले एग्जांपल बात करते हैं ट्यूब डिवाइसेस। इनका क्या रोल है ट्यूब डिवाइसेस का। ट्यूब डिवाइसेस में जब बात करते हैं तो उसमें आते हैं वैक्यूम ट्यूब्स, जिसमें आएगा वैक्यूम डायोड, वैक्यूम ट्रायोड, वैक्यूम पेंटोड, ईटीसी, और गैस ट्यूब्स, जिसमें कि गैस डायोड और थायरेटर्न, ईटीसी। दूसरा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जो कि सॉलिड स्टेट की बात करते हैं, जिसमें जंक्शन डायोड हो गया, जीनर डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, एफईटी हो गया, यूजेटी हो गया और एससीआर। दीज आर द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। फर्दर हम लोग डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे ट्यूब डिवाइसेस की। तो ट्यूब डिवाइसेस की बात करते हो तो वेरियस ट्यूब्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जैसे हमने पढ़ा था वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब में बात करेंगे पहला वैक्यूम डायोड के बारे में। वैक्यूम डायोड की बात करेंगे तो इट इज़ अ सिंबल, इट इज़ यूज्ड एज अ रेक्टिफायर एंड डिटेक्टर। तो यानी वैक्यूम डायोड का जो बेसिकली वर्क है वो हमारा यहाँ पे ही हो जाएगा। इसका यूज़ करते हैं हम लोग रेक्टिफायर के लिए, रेक्टिफायर और एज वेल एज एंड डिटेक्टर। रेक्टिफायर भी की तरह और डिटेक्टर क्या चीज़, वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स में वैक्यूम डायोड, इसका हम लोग यूज़ करते हैं रेक्टिफायर एंड डिटेक्टर। तो यहाँ पे फर्दर देखेंगे तो आपको डायग्राम यहाँ पे देखिएगा, दिस इज द डायग्राम ऑफ वैक्यूम डायोड। वैक्यूम डायोड में आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द कैथोड। नेक्स्ट, तो हमने ये समझा कि वैक्यूम डायोड का काम जो है, इसका यूज़ है रेक्टिफायर और एज अ डिटेक्टर की तरह। लेकिन जब वैक्यूम ट्रायोड की बात करते हैं तो वैक्यूम ट्रायोड में आप यहाँ पे देख लो कि हमने यहाँ पे एक फर्दर ग्रिड लगा दी है, दैट इज़ योर जी फॉर ग्रिड। और वैक्यूम ट्रायोड का जो यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है एम्पलीफायर करना और ऑक्सीलेटर करना। इट इज़ यूज एज अ एम्पलीफायर एंड ऑक्सीलेटर। तो वैक्यूम ट्रायोड का काम क्या हो गया, वैक्यूम ट्रायोड का काम हो गया, इसका यूज़ हो गया एम्पलीफायर करने के लिए और ऑक्सीलेटर के लिए। अब जब बात करते हैं नेक्स्ट वैक्यूम पेंटोड की बात करते हैं। वैक्यूम पेंटोड में आप देखेंगे तो ग्रिड हो गया G1, G2 एंड G3। देयर आर 3 ग्रिड्स, G1, G2 एंड G3। दिस इज थ्री ग्रिड्स हो गए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वैक्यूम पेंटोड कहलाएगा। वैक्यूम पेंटोड में क्या होता है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं एम्पलीफायर एंड ऑक्सीलेटर। तो फर्दर वैक्यूम डायोड, जिसका काम है रेक्टिफायर एंड डिटेक्टर, ट्रायोड, जिसका काम है एम्पलीफायर करना और ऑक्सीलेटर करना, एंड वैक्यूम पेंटोड, जिसका काम है एम्पलीफायर एंड ऑक्सीलेटर।
नेक्स्ट फर्दर हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा गैस ट्यूब्स। गैस ट्यूब्स में फर्दर आता है गैस डायोड और गैस ट्रायोड। गैस डायोड का डायग्राम आप यहाँ देख सकते हो। दिस इज द डायग्राम ऑफ गैस डायोड, दिस इज अ गैस डायोड। तो गैस डायोड में क्या हो रहा है, गैस डायोड का काम क्या है, इसका सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हो। और गैस डायोड का जो बेसिक काम है, यानी जो उसका यूज़ करते हैं वो वोल्टेज रेगुलेटर, किसके लिए, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। क्या चीज़, गैस ट्यूब, वोल्टेज रेगुलेटर। एंड इन नियॉन साइन। और जब गैस ट्रायोड की बात करते हैं, गैस ट्रायोड की, इसका सिंबल आप देख सकते हैं। गैस ट्रायोड में हम लोग यहाँ पे यूज़ करें एज ए ग्रिड। तो दैट इज़ हमारा जो गैस ट्रायोड है, इट इज़ अ सिंबल, जहाँ पे सिंबल आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रिड है। और इसका यूज़ करते हैं कंट्रोल रेक्टिफायर के लिए। यानी गैस ट्रायोड की बात करेंगे तो इसका यूज़ होगा कंट्रोल क्या करना, कंट्रोल रेक्टिफायर, तो दिस इज द यूज़ ऑफ गैस ट्रायोड। गैस ट्रायोड का हम लोग यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज फॉर अ कंट्रोल रेक्टिफायर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है गैस ट्रायोड हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और इनका यूजेस। सेमीकंडक्टर डायोड की बात करते हैं, डिवाइसेस की बात करते हैं, तो जिसमें दो तरह के हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे। और यहाँ फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो जंक्शन डायोड, जीना डायोड, टनल डायोड, वैरेक्टर डायोड और एलईडी। तो यहाँ पे इनका सिंबल और इनका यूजेस हमें समझना है। तो अगर जंक्शन डायोड होगा तो आप देख सकते हो इस तरह का ये सिंबल है, दिस इज द जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड का यूज़ होता है रेक्टिफायर करना, डिटेक्टर करना और स्विचिंग सर्किट। यानी रेक्टिफायर कर रहा है, डिटेक्टर और स्विचिंग द सर्किट। रेक्टिफायर करना, डिटेक्टर करना और स्विचिंग द सर्किट, ये तीनों काम जो कर रहा है वो जंक्शन डायोड कर रहा है। और इसका प्रॉपर सिंबल दिस। नेक्स्ट बात करते हैं जीना डायोड का। जीना डायोड का जो काम होगा वो वोल्टेज रेगुलेट करना। जीना डायोड का काम क्या होगा, जीना डायोड का काम जो होगा वो वोल्टेज को रेगुलेटर करना है। वोल्टेज रेगुलेट का काम करना चाहे वो जीना डायोड का है, ओनली वोल्टेज रेगुलेटर, जीना डायोड। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड हमारा है दैट इज़ योर टनल डायोड। टनल डायोड की जब बात करते हैं तो टनल डायोड, जिसका सिंबल आप देख सकते हो यहाँ पर दिस इज द सिंबल ऑफ टनल डायोड। टनल का यहाँ पर सिंबल आप देख सकते हैं, दिस इज टनल डायोड। और इसका जो काम बात करते हैं तो इसका जो यूज़ करते हैं एज अ ऑक्सीलेटर। क्या यूज़ होगा, ऑक्सीलेटर। तो इसका काम है ऑक्सीलेटर्स, इट इज़ यूज्ड एन ऑक्सीलेटर्स। फर्दर बात करते हैं तो वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड में क्या होगा, इन अ रिवर्स बायस कंडीशन इट इज़ यूज एज अ वेरिएबल कैपेसिटर इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। दिस इज द रिवर्स बायस कंडीशन जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं वैरेक्टर डायोड का सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ वैरेक्टर डायोड। तो वैरेक्टर डायोड को यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिस इज द सिंबल, इस तरह से बनाना है आपको। और उसके बाद दिस स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैरेक्टर डायोड। तो वैरेक्टर डायोड का जब हम बात करते हैं, इसका यूजेस की बात करेंगे तो वैरेक्टर डायोड का जो काम होता है, यूज़ होता है इन रिवर्स बायस कंडीशन में करते हैं। और इसका यूज़ होता है एज अ वेरिएबल कैपेसिटर इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। वेरिएबल कैपेसिटर वेरिएबल कैपेसिटर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। नेक्स्ट फर्दर हम लोग आगे बात करते हैं। पहले जंक्शन डायोड हो गया, फिर हमने बात करी जीना डायोड की, फिर हमने बात करी टनल डायोड की, और फिर वैरेक्टर डायोड। एंड नेक्स्ट दैट इज़ योर एलईडी, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है एलईडी का। तो एलईडी क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड है। एलईडी हमारा क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड है।
और इसका सिंबल आप दे सकते हैं यहाँ पर, इसका सिंबल इस तरह से बनेगा, दिस एंड देयर हैव अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज द डायग्राम ऑफ एलईडी। तो एलईडी हमारे क्या लाइट एमिटिंग डायोड है और इट एमिट्स द विजिबल लाइट and is used in instrument displays, digital watches, calculators and etc. नेक्स्ट फर्दर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज़ योर BGT, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। BGT इज़ द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। BGT। तो फर्दर हम बात करेंगे BJT के बारे में, यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, BJT। तो BJT की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरह की बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर। जब PNP ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कैपिटल से रिप्रेजेंटेशन करना है, P, कैपिटल N, कैपिटल P, कैपिटल N, कैपिटल P और कैपिटल N। तो PNP की बात करेंगे तो एमीटर, कलेक्टर और बेस में, तो एमीटर से आप दे सकते हैं डायरेक्शन जो होगी वो अंदर की ओर करेंगे, और जबकि जब NPN की बात करेंगे तो यहाँ पे आप डायरेक्शन दे सकते हो वो अपर साइड, यहाँ पे क्या होगा डाउनवर्ड साइड और यहाँ पर अपर साइड। तो PNP में आप देखेंगे तो डायरेक्शन जो होगी आपकी वो इस तरह से होगी, और NPN ट्रांजिस्टर जो होगी वो डायरेक्शन हमारी इस तरह से होगी। इसका आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर ये हमारे आते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका क्या यूटिलाइजेशन है? FET का जो बेसिकली हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, द सिंबल ऑफ N चैनल एंड P चैनल FET, यानी दो टाइप के यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक होगा हमारा N चैनल FET, N चैनल FET, और फिर होगा एक P चैनल FET। इसके डायग्राम को हम लोग देखेंगे, N चैनल FET और P चैनल FET किस तरह से हैं। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ N चैनल FET। यहाँ पे N चैनल का FET है, दिस इज द P चैनल FET। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सिंबल यूज़ किए हैं DS, दिस इज द चैनल ग्रिड। यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्शन जो होगी वो ग्रिड से इधर आएगी, और इसमें जो P चैनल FET होगा उसमें अंदर से बाहर की ओर। तो ये डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि N चैनल में जो होगा वो ग्रिड से अंदर की ओर दिखाएंगे, और P चैनल में जो होगा वो ग्रिड से बाहर की ओर दिखाएंगे। तो नेक्स्ट दैट इज़ योर यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, UJT, दिस इज यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका आप सिंबल दे सकते हो, दिस इज द सिंबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। दिस इज द डार्क और एरो दिस। यहाँ पे हम ले लिया B2, यहाँ ले लेंगे हम लोग B1। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका क्या काम है? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर काम है, इट इज़ यूज्ड इन पावर कंट्रोल एंड स्विचिंग सर्किट। इसका हम लोग यूज़ करते हैं पावर कंट्रोल एंड स्विचिंग सर्किट्स के लिए। एंड द थर्ड दैट इज योर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, SCR। थर्ड है हमारा SCR, सिलिकॉन SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के हम लोग डायग्राम पर देखते हैं ध्यान से। तो आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाएगा SCR। इसका यूज़ करते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स एंड पावर कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स एंड पावर कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं SCR, दैट इज योर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इट इज़ यूज स्पीड ऑफ कंट्रोल ऑफ मोटर्स एंड पावर कंट्रोल्स। नेक्स्ट दैट इज़ योर डाइक। डाइक का क्या यूटिलाइजेशन है, किस तरह इसका सिंबल्स होता है, इसको हम देखते हैं। तो दिस इज द
डाइक। इन दिस डाइक आप देख सकते हैं यहाँ पर देयर आर MT1, MT2, this is the circle, this is one line, second line, there are reverse order, and there are this one, or this is the center line. This is the symbol of diet. This is the MT1, this is the MT2. तो डाइक का क्या काम है? इट इज़ यूज टू गिव अ पल्स टू द गेट ऑफ ट्राइक। क्या यूज़ है? इट इज़ यूज्ड बेसिकली पल्स टू द गेट ऑफ द ट्राइक। पल्स to the gate of trike, to the gate of trike. नेक्स्ट थर्ड वन की बात करते हैं। तो द थर्ड वन इज दैट इज योर ट्राइक, TRIAC। दिस इज द सिंबल ऑफ ट्राइक। ट्राइक में यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं G, MT1, MT2 और G। ट्राइक का क्या काम है? इसका हम लोग यूज़ करते हैं। ट्राइक इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल डिवाइस एंड इज़ यूज टू ऑब्टेन और रेगुलेट AC at the output. AC at the output. It is a bi-directional device and is used to obtain a regulated AC at the output. Next, that is VDU, जिसको हम लोग बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU, विजुअल डिस्प्ले डिवाइस, VDD, that is विजुअल डिस्प्ले डिवाइस। इन विजुअल डिस्प्ले डिवाइस में हम लोग बात करेंगे तो इसमें आता है आपका डिजिटल, आपका CRT, कैथोड रे ट्यूब इज़ द मेजर विजुअल डिस्प्ले पार्ट। डिजिटल वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेटर्स एज LED, लाइट emitting diodes और LCD, liquid crystal diode for digital display. Thanks for watching and sharing.